गुजरात की अगली सत्ता की तस्वीर भले ही अभी साफ होनी बाकी है, लेकिन सियासत अभी भी पूरे शबाब पर है। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से वोट देने पहुंचे और वोट देने के बाद जो कुछ उन्होंने किया उससे आचार संहिता टूटी है। अब मोदी कैसे वोट देने पहुंचे और वोट देने के बाद क्या क्या उन्होंने, ये देखिए। बढ़ी हुई धड़कन, ढेर सारी उम्मीद, थोड़ा सा संशय, लेकिन अंदर जो चल रहा है वो चेहरे पर आ ही जाए तो क्या नरेंद्र मोदी। कसक को धकेला पीछे और ठसक चमचमा उठी चेहरे पर। यह नरेंद्र मोदी का काफिला है। मणिनगर की सियासी मिल्कियत पर तीसरी बार दावेदारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन यह शहर तो बहाना है, सूबे पर निशाना है। मोदी वोट देकर बाहर निकले तो खिल रहे थे, और मोदी जब खिले हुए नजर आते हैं तो अपने आप को खोल भी देते हैं। पहले स्याही दिखाई और फिर सियासत की चादर फैला दी। जैसे मतदान भारी होगा वैसे विजय भी भव्य होगा। जब तक मोदी बोलते रहे उनकी उंगलियां हवा में अटकी रही, विजय की मुद्रा में। वैसे विजय तो अभी इंतजार का नाम है। मोदी की शख्सियत पर जितना विवाद है, उनकी लोकप्रियता उतनी ही निर्विवाद। आए तो थे सन्नाटे में, लेकिन जाने से पहले शोर मच गया। क्योंकि पहली बार दुनिया में 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग विश्व में कहीं पर भी नहीं हुआ है, और लोक शिक्षा का इतना सक्षम माध्यम इस चुनाव में उपयोग करना, ये अपने आप में गुजरात का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूछा गुजरात की गद्दी पर तीसरी बार काबिज हुए तो दिल्ली कूच करेंगे क्या, लेकिन मोदी को जवाब देने से ज्यादा सवालों को टालने का हुनर आता है। आप भी सुन ही लीजिए कि मेरे गुजरात के बंधुओं के लिए कमिटेड हूं, मैं उनके लिए जीता हूं, और मैं मानता हूं मैं जो गुजरात में कर रहा हूं वह भी देश की ही सेवा है। गुजरात देश का हिस्सा है, गुजरात देश के बाहर नहीं है। तो प्रमोशन नहीं चाहते आप कि दिल्ली जाकर के बैठे प्राइम मिनिस्टर? बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक आखिरी सवाल। मतदाताओं की मंडली से निकलने से पहले मोदी अपने होने का निशान छोड़ गए, और गए तो ऐसे गए जैसे ये जाना नहीं, आना है तीसरी बार। अब कांग्रेस तमाई हुई है, कह रही है अपनी सियासत के सामने मोदी ने संहिता को पीछे छोड़ दिया। शिकायत की है कि मोदी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस दफा भी उन्होंने सभी मीडिया को बुला के ये वहां लोगों को ब्रेक करके उन्होंने यहां बड़ा सरघस भी निकाला। अपनी गाड़ी से बाहर निकल के कई तरह के सिग्नल भी दिए और लोगों को इंस्टिगेट भी किया, और वायोलेंस करने के लिए भी उन्होंने ये जो वहां बड़ी मात्रा में भीड़ अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठी करके उन्होंने किया। इसलिए हमने डिमांड की है कि मुख्यमंत्री के सामने एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस ने मोदी को व्यवहार का पाठ पढ़ाया तो बीजेपी बिगड़ गई। कहा अब क्या मोदी को कांग्रेस से ये सीखना पड़ेगा। विजय रूपानी बाहर निकले, बोले कहां मोदी और कहां बाकी। ये तो सिक्योरिटी का सवाल था, जेट सिक्योरिटी है इसलिए काफिला उनके साथ है, बाकी उसमें कोई मौजूद नहीं है। मोदी का वैसे ही प्रभाव है, प्रभाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब वोट का बाजार छट गया है और विवेक के फैसले का इंतजार है। जनता का विवेक, जनतंत्र का विवेक, एक बूंद स्याही के दम पर सियासत को बदल देने या जारी रखने का विवेक। अशोक सिंघल, मणिनगर, आज तक।